अस्सलाम वालेकुम। शाम के 5 बज रहे थे और बच्चे मुझसे चाय मांग रहे थे तो मैंने उनके लिए चाय का अरेंजमेंट किया। साथ मैंने मीठी रोटियां बनाई। ये स्पेशल हमारी सौगात होती है और इसको गूँधने के लिए मुझे आटा, मैदा, अंडे, सूजी और गुड़ का पानी जो होता है, यानी उसको गुड़ को मेल्ट करके जो उसका बनता है शीरा, वो ये सब चीज़ें और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल के मैंने इसको गूँध के और फ्रिज में रख दिया था। फिर जब शाम होती है रोज़ तो मैं इसको तकरीबन 2-3 दिन में ख़त्म कर देती हूँ। बच्चों को इसके साथ मीठी रोटियाँ बना देती हूँ। मीठी रोटियाँ एक तो ये है कि आप गुड़ का बहुत फ़ायदा है इसमें और बच्चे बहुत एंजॉय करके खाते हैं और कुछ इलाकों में तो इसको गोगियाँ भी कहते हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप बना के देखना ज़रूर। और ये मैंने ना एक इस तरह का कबाब के लिए बनाया हुआ है, ये रखा हुआ है कटर और इससे कबाब बनाती हूँ मैं, शामी कबाब। लेकिन ना आज मैंने सोचा चलो मीठी रोटियां भी बना लूँ, तो इसी से मैं कटिंग कर कर के तो इक्वल कट हो रही थी। तो बड़ा अच्छा इजी हो रहा था मुझे इस तरह से करके। बार बार मैं फिर इनको बना रही थी, फिर इनको दोबारा से पेड़ा बना के फिर बना रही थी। इजी है। तो बस मैं ये काम करते हुए अपनी सोचों में भी गुम थी। ज़िंदगी के उस मोड़ पे जब आप कहीं पे तरक्की कर रहे हों या आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हौसला अफजाई नहीं करते और आपको सपोर्ट नहीं करते। वो आपके अपने ही होते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन उनको सपोर्ट करना जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, मैं ऐसे लोगों के लिए यही कहूँगी कि इट्स ओके, अल्लाह ताला आपको देख रहा होता है और आपके साथ होता है। तो ज़रूरी नहीं होते कि इंसान ही हमें सपोर्ट करें तो हम कुछ कर सकते हैं। चलें जी, अब मैंने मीठी रोटियां फ्राई कर ली और अच्छे से मैंने पहले ऑयल को गरम किया था। और ऑयल आपने हीट जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, ये जल जाती हैं और बीच में से कच्ची भी रह जाती हैं। तो फिर मैंने इनको हल्की आंच पे मैं इनको पलटती रही, पकाती रही और फिर बड़ी ही ये मज़ेदार बन गई थी। तो मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे हाथ की चीज़ें पसंद करते हैं और रोज़ ही उनकी नई डिमांड होती है कि आप हमें मम्मा रोज़ नई चीज़ बना के दें। तो रोज़ ही मेरे घर में नई चीज़ बन रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से। तो ये अच्छी बात है कि मैं बाहर से चीज़ें जो है ऑर्डर नहीं ज़्यादा करती। जो चीज़ बाहर की होती है वही उसी तरह की मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि अपने हाथ से साफ़-सुथरी चीज़ एक तो बन जाती है और इवन कि चिकन भी जो हम लेके आते हैं वो भी हम ख़ुद ही मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपने पास खड़े होके ज़िबह करवाते हैं और हलाल तरीके से, और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। अब मैं रखने लगी थी शाम की चाय, और चाय में मैं डेयरी उमंग दूध डालती हूँ। ये मेरा फेवरेट है, ये लोकल है, इस वजह से मुझे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो क्या ज़रूरत है हमें बॉयकॉट करना चाहिए दूसरी चीज़ों का और अपने मुल्क की चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। चाय मैं बनाती हूँ, जैसे मैंने अगर 3 कप बनाए हैं तो मैं उसमें 1.5 कप पानी और 1.5 कप दूध डालती हूँ। और पर कप में उसमें मैं टू टू टीस्पून जो है वो शुगर डालती हूँ और 1 टीस्पून पत्ती डाल देती हूँ चाय की। तो ये चीज़ें मैं डाल के फिर इसको अच्छे से पकाती हूँ। तो ये जो मेरी रेसिपी है ये मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सिखाई थी जब मेरी शादी हुई थी, तो नई-नई। तो वो आज तक मैं इसी रेसिपी को फ़ॉलो करती हूँ और बहुत ही यम्मी टेस्टी चाय बनती है, डिफरेंट चाय बनती है मुझे, क्योंकि दूसरी चाय मुझे पसंद नहीं आती, मुझे यही वाली चाय पसंद आती है और इसमें डेयरी उमंग दूध का टेस्ट भी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूँगी, आप लोग भी ये लोकल यूज़ करें दूसरा का। साथ ही मैं कीमा आलू बना रही थी, रात के लिए भी मैं खाना बना रही थी, चाय के साथ-साथ मैंने खाना रखा हुआ था और ये भी एंड पे हो रहा था कीमा आलू। और मैंने सोचा चलो
फिर ये भी पका के फ़ारिग हो जाऊँ। फिर चाय मैंने रखी और मैंने और मेरे बच्चों ने हम सर्व की। सारा कुछ ख़त्म करने के बाद मैंने कल मार्केट में जाके शॉपिंग की और लोकल प्रोडक्ट्स में देखा, मैंने मुझे ये गोल्डन पर्ल मिला और मैंने सोचा अब मैं पाकिस्तानी चीज़ें ही लूँगी और पॉन्ड्स वग़ैरह वैसलीन ये नहीं यूज़ करूँगी। तो फिर मुझे ये अच्छा लगा, मैं इसका मसाज कर रही थी। क्लींज़र भी मैंने इसका लिया था और ये मॉइस्चराइज़र भी लिया था। दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी हैं और इस तरह से करके मसाज करके मैं हाथों पे और फेस पे लगा रही थी। तो बड़ा अच्छा मतलब इसका इफ़ेक्ट मुझे लगा और क्लींजिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी। तो ये चीज़ें अगर हम देखें बायकॉट करें बाहर की चीज़ों का तो अच्छी बात है। ये हमारा सन ब्लॉक है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।